जानकर वैसे पहले ही आगाह कर चुके हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में ओमिक्रॉन की वजह से बेतहाशा मामले आएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लहर छोटी होगी। मार्च तक इसके खत्म हो जाने की संभावना भी है और गुड न्यूज़ ये भी है कि इसकी वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ेंगे। मुंबई में अगर ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं तो मरीज आसानी से रिकवर भी हो रहे हैं। मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है, जो कि जैसे कि दिल्ली हुई, जहां पे कि केसेस बहुत जल्दी बढ़ी है, हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर की शुरुआत जैसी बात है करके। मेरे पास भी आज ओमिक्रॉन के बॉम्बे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट भर्ती है। 16 पेशेंट ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, उसमें से 14 पेशेंट मैंने डिस्चार्ज कर दिए। सिर्फ 2 पेशेंट और बचे हुए हैं जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, लेकिन एक भी पेशेंट को कोई भी सीवियर तो बहुत दूर की बात है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम भी नहीं है। नॉट इवन हम उसको न तो मेडिसिन दे रहे हैं, न ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है, न आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। तो पेशेंट सारे स्टेबल है। सो नंबर ऑफ केसेस कितने बढ़ेंगे, लेकिन सीवियरिटी इसमें नहीं के बराबर है। तो जितना कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया को डराया था, उतना ही उसका अब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी डरा रहा है। हालांकि इस डर की वजह उसकी संक्रामकता और फैलने की रफ्तार है। राहत की बात हालांकि यह है कि डेल्टा वेरिएंट की तरह मानव जाति के लिए ये अब तक प्राणघातक साबित नहीं हुआ है। ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके 121 देशों में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनको अपने यहाँ अब तक सिर्फ एक मौत का गवाह बनना पड़ा है, जिसमें ब्रिटेन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल है। हालांकि इन देशों में ओमिक्रॉन के संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोग या तो वैक्सीनेटेड नहीं थे और या फिर उम्रदराज थे, यानी उनकी मौत की वजह संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी नहीं थी। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद पूरी दुनिया में रोजाना मिलने वाले मरीजों की संख्या में 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, लेकिन मौत के मामले में 10% से ज्यादा गिरावट है। यही वजह है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ महामारी की गंभीरता का अंत होने की अब उम्मीद जताने लगे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा जूझ रहे अमेरिका जैसे देशों में भी संक्रमण होने वालों को अस्पताल की जरूरत कम ही पड़ रही है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट फेफड़ों में जाकर संक्रमण फैलाता है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट सांस की नली में रुक जाता है। यानी ओमिक्रॉन फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पा रहा और इसीलिए ज्यादातर देशों में अधिकतर लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी है। हालांकि इस बड़ी राहत के पीछे वैक्सीन भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसकी वजह से नए स्वरूप वाले वायरस को घातक होने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। ओमिक्रॉन प्रभावित कई देशों से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक ही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी इसी बात की पुष्टि की है। उनका मानना है कि ओमिक्रॉन के कम घातक होने के पीछे वैक्सीन भी एक बड़ी वजह है। उनके मुताबिक टीके के प्रभावी होने की वजह से मरीजों को गंभीर बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ रहा। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का यह भी कहना है कि टीकाकरण ही एकमात्र ऐसी वजह है कि ज्यादातर मरीज हल्के लक्षण ही उनमें नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। डॉक्टर स्वामीनाथन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की वजह से ही शरीर में बन रही टी सेल इम्यूनिटी ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहतर साबित हो रही है। दरअसल टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसे कोविड वैक्सीन वायरस और इसके वेरिएंट से लड़ने के काबिल बनाती है। और यही वजह है कि WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही हैं, ताकि कम से कम नुकसान हो सके। हालांकि उनकी तरफ से यह अपील पहली बार नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी वो वैक्सीन के कई फायदे बता चुके हैं, जिससे क्रिटिकल केयर की ज़रूरत नहीं पड़ने की बात भी शामिल है। हालांकि फिर भी भारत में वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट अभी भी बरकरार है और अब तक 62% आबादी ही दोनों डोज ले चुकी है, जबकि 90% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मिली है। जिसके बाद मेरा सवाल उन लोगों से है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन को लेकर अब भी असमंजस में है। वैक्सीन नहीं लगवाने वाले अधिकतर लोगों को अब भी यही लगता है कि वैक्सीन कारगर नहीं है, जबकि वैक्सीन से होने वाला लाभ अब किसी से छिपा भी नहीं है, जिसमें गंभीर बीमारी से बचने का उपाय भी शामिल है, क्योंकि वैक्सीन ही या कहें कि वैक्सीन की दोनों डोज ही ओमिक्रॉन को
पुराने वेरिएंट डेल्टा की तुलना में कम जानलेवा बना रही है और इस बात को समझना होगा। There are multiple factors that account for vaccine effectiveness. One is the vaccine itself. I think we know that vaccine effectiveness varies a little bit between vaccines, though majority or all of the WHO EUL vaccines actually have very high rates of protection against severe disease and death, at least till the Delta variant. That was true. The second is biological factors like age and underlying illnesses, and we know in COVID, with all the variants. अब हम आपको बताते हैं कि ये टी सेल क्या है और आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि टी सेल इम्यूनिटी असल में क्या है और ये ओमिक्रॉन का मुकाबला करने में कितनी सक्षम है। इसे नानावटी अस्पताल की डॉक्टर हेमलता अरोड़ा ने विस्तार से समझाया है। इन्फेक्शन होता है वायरस का तो हमें एक इम्यूनिटी जगती है। तो इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो दो तरह की होती है, बी सेल मीडिएटेड एंड टी सेल मीडिएटेड। एक्चुअली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हम टी सेल इम्यूनिटी को कहते हैं और बी सेल्स जो हैं उससे एंटीबॉडीज बनती हैं। जो जब हमें इन्फेक्शन आ चुका है, कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है और कुछ नया या फिर वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो जब नया इन्फेक्शन आता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स रहता है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनाना। तो पहले अगर इस नए वायरस को या वेरिएंट को बॉडी रिकॉग्नाइज करता है तो इमीडिएटली एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर जाता है एंड उससे वो वायरस का रेप्लिकेशन न्यूट्रलाइज होता है, क्योंकि हम जनरली स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट हमने वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाई हैं। तो इसका कितना इफेक्ट रहेगा ओमिक्रॉन से अभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो हम नॉर्मल वेरिएंट से जो वैक्सीन से ससेप्टेबल थी उन वेरिएंट से हम लड़ रहे थे। अभी ओमिक्रॉन से पता चलेगा कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें कितनी हेल्प कर सकती है। बट हम साइंटिस्ट का और वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें बहुत हेल्प करेगी और ओमिक्रॉन को माइल्ड या वेरी माइल्ड डिजीज करके हम वो निकल जाएगी। ऐसे वक्त में जब देश के 8 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से भी ज़्यादा हो गया है, 14 जिलों में संक्रमण दर 5 से 10% के बीच पहुंच गई है, तो बुजुर्गों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और इस जिम्मेदारी को निभाने की तैयारी केंद्र सरकार पूरी कर चुकी है। इसके लिए सरकार की तरफ से 4 दिन पहले ही 60 से ऊपर के बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज लगाने का ऐलान कर दिया गया। 10 जनवरी से शुरू होने वाली एहतियाती खुराक को बुजुर्ग मिस ना करें, इसके लिए सरकार उन्हें बाकायदा SMS भेजकर याद भी दिलाएगी। All polling officials who will be on the duty will be absolutely fully vaccinated. 100% वैक्सीनेशन वही लोग होंगे जो ड्यूटी पर लगाए जाएंगे और जो हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर जो प्रिकॉशन डोज हम पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हों या हमारे एल्डरली पॉपुलेशन हों उनको रिमाइंड कराने के लिए कि प्रिकॉशन डोज नाउ दे में बी एलिजिबल, तो उनको हम SMS के द्वारा भी उनको बताएंगे और साथ ही अगर उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भी रिक्वायर्ड बदलाव करते हुए प्रिकॉशन डोज का मेंशन किया जाएगा।